बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही आसान रेसिपी बना रही हूँ जो आपको आई होप बहुत ही मज़े की लगेगी। जब कुछ भी घर में ना हो तो कहते हैं कि भाई आलू पका लो, तो कुछ लोग तो खुशी से बहुत फूल जाते हैं कि वाह भाई वाह, तो आलू बन रहे हैं, और कुछ के मुंह लटक जाते हैं, आज फिर आलू। तो भाई आप लोग आलूओं को इतना टेस्टी बनाएं, इतना मज़ेदार बनाएं कि किसी का मुंह ही ना लटके और ये कहे ही ना कोई कि ये आलू, बल्कि वो खाएं तो उनके मुंह में पानी आ जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने आलूओं को बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनाना है। तो चलिए जी, हम जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास 1 किलो आलू थे जिन्हें मैंने बारीक, ना बहुत बारीक काटा है और ना ही मोटे, नॉर्मल सी साइज़ के मैंने आलू काट लिए हैं। अब मैंने एक पतीले को चूल्हे के ऊपर रखा है, उसके अंदर मैंने 1 कप घी डाला है। आप घी डालें, ऑयल डालें, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं करूँगी मैं आपको। तो अब हम उसके अंदर, जब वो ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो जो मैंने चकोर चकोर से आलू काटे हुए हैं नॉर्मल से पीसीज में, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये तकरीबन, जो फ्राई इतना करना है आप लोगों ने इसको, कि ये ना तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो गल जाए। तकरीबन आधे तो गल ही जाएं, क्योंकि बाकी फिर वो बाद में भी गलेंगे जब दोबारा पकेंगे। जब हम आलूओं को फ्राई करने के लिए रखेंगे तो हम इसके अंदर नमक जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम नमक नहीं ऐड करेंगे तो वो आलू जो हैं वो अंदर से फीके फीके रहेंगे, तो टेस्ट नहीं आएगा इतना। तो आपने नमक जो है वो फ्राई करते हुए ही इसके अंदर डाल देना है, ताकि इनके अंदर एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए और अंदर से वो मज़ेदार से लगे। तो चलें जी, ये देखें आलू जो हैं वो तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये आपको फील हो रहा होगा कि साइडों से जो घी है वो उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुके हैं। गाहे बगाहे चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और बाकी ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे आलूओं के अंदर जाएंगे और इनका टेस्ट जो है वो दुबाला कर देंगे। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, आधी गट्ठी धनिया की है, और ये नेशनल वालों का सोया सॉस है मेरे पास, ये इसके अंदर जाएगा। आप कोई भी ले सकती हैं। इसके अलावा शंग्रीला वालों का टमाटो केचप है मेरे पास। टमाटो केचप भी आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं, कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर ज़ीरा जाएगा, कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी, और इसके अलावा इसके अंदर चाट मसाला जाएगा और कुछ और चीज़ें भी जाएंगी जो आपको बाद में मैं बताऊंगी। तो चलें जी, जल्दी से हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो बाकी प्रोसेस है हमारा रह गया वो कंप्लीट कर लेते हैं। आलू हमने निकाल लिए थे, बाकी जो ऑयल जो नीचे रह गया था उसके अंदर अब हमने जो लहसुन है उसका पेस्ट डाल देना है। लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई करना है, ये इतना फ्राई करना है आपने इसको कि ये लाइट ब्राउन सा इसका कलर आ जाए। और जब हम लहसुन डालते हैं तो आप उसको हिलाते रहा करें, क्योंकि अगर ना हिलाएं तो वो पेंदे के साथ चिपक जाते हैं, लहसुन चिपक जाता है और फिर वो जल जाए तो टेस्ट अजीब सा हो जाता है। आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है। और तो ये देखें, ये इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए और मज़े की स्मेल आना शुरू हो जाए, तो जो आलू हैं हमारे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से हिलाएंगे, ताकि जो लहसुन का टेस्ट है वो अच्छी तरह से आलूओं के अंदर आ जाए और लहसुन अच्छी तरह आलूओं के अंदर मिक्स हो जाए। चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, स्लो रखनी है, और इनको स्लो आंच पे ही आपने इसको कुक करना है। अब हम इसके अंदर जो बाकी हमारे मसाले हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो सालन के टेस्ट को बहुत मज़ा देती है, बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। आपकी अपनी मर्जी है, अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाउडर मिर्च डाल सकते हैं जो आम हम घर में हांडियों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जीरे का डाला है, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर मिक्स किया है, और आधा चम्मच ही इसके अंदर मैं चाट मसाले का डालूंगी। सारे मसाले डालने के बाद आपने ये देखिए, सारे मसाले जब हमारे ऐड हो जाएंगे, चाट मसाला मैंने अब डाल दिया है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला था,
1 चम्मच इसके अंदर टमाटो केचप का डाल रही हूँ मैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद चम्मच के साथ आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देना है और इनको कुक करना है। इतना कुक करना है आपने इनको कि इनके अंदर जो मसाले हैं सारे वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। जो ज़ीरा वगैरह हमने डाला है वो कच्चा ना रहे और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिक्स भी हो जाएं और कुक भी हो जाएं। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं आपने इसको कुछ टाइम भूनना है। उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखें, ढक्कन लगाने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट तक स्लो आंच पे इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुक हो चुका है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सालन तैयार हो गया है और मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े का है। आपके मुंह में भी यकीनन पानी आ गया होगा। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बना के देखिएगा। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी वो हम डालेंगे और जो धनिया था उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद अब मैं एक और चीज़ हमारी रह गई है जो हमारी बहुत ही मेन है और बहुत ही टेस्ट देगी इसके अंदर, वो है लेमन का जूस। ये 2 चम्मच हम इसके अंदर लेमन का जूस डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की धनिया की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। जी चाह रहा है कि अभी उठा के इनको खा लूं। बहुत मज़े के लग रहे हैं, यकीन माने। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये बहुत ही मज़े के टेस्टी से आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही मज़े के लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये मज़े के लगे हों तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या न्यू जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं उनको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं वीडियो अपनी ज़्यादातर जो है उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग अभी न्यू सीख रहे हैं, जो नई बच्चियाँ अभी कुकिंग सीख रही हैं। मैं उनके लिए ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि वो अब मतलब अच्छे तरीके से सीख सकें, इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने अपना ख्याल रखना है। बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया। अब आप मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। तो फ्रेंड्स ठीक है, अल्लाह हाफिज़।